आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से 3400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है या घूम रहा है। तब हमें ज्ञात करना है कि उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होगी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए। दूसरा, उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। इसके लिए आरेख हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के लिए उसका आरेख हमने कुछ इस तरह से ले लिया, ठीक है। और पृथ्वी के लिए उसके हमने केंद्र को ओ से स्पष्ट कर रखा, उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया है, उसके लिए द्रव्यमान को कैपिटल एम से। अब जैसा कि प्रश्न में बताया जा रहा है, फिर इसी तरह से एक उपग्रह पृथ्वी तल से 3400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर हमने उपग्रह ले लिया। अब देखिए ऊंचाई हम किस तरह से बोलते हैं। यदि हमने पृथ्वी की सतह इसे ले रखी है तो पृथ्वी की सतह से जो दूरी होती है उपग्रह तक की, उसे हमेशा हम क्या बोलते हैं, उसे हमेशा हम ऊंचाई के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ये ऊंचाई का मान हमें कितना दिया हुआ है, इसे हमने चलिए एच से प्रदर्शित किया है। सबके मान जो जो हमें दिए हुए हैं वो हम ले लेते हैं कि यहाँ पर तो ये हमारे लिए पृथ्वी हुआ, ठीक है। और पृथ्वी के साथ ये हमारे लिए उपग्रह हुआ जो एक निश्चित दूरी पर अपने यहाँ पर द्रव्यमान स्मॉल एम के रूप में प्रदर्शित किया और वो एक निश्चित चाल से घूम रहा है, उसी चाल का मान हमें प्राप्त करना है। तो हमें और क्या क्या दिया हुआ प्रश्न में कि हमें दिया है द्रव्यमान का एक उपग्रह। तो स्मॉल एम का मान हमें कितना दिया, स्मॉल एम का मान हमें दिया है 500, किसमें, किलोग्राम पर है, ठीक है। इसी तरह बात की जाती है पृथ्वी तल से ऊंचाई की, तो केवल एच का मान हमें दिया हुआ है 3400, यहाँ पर किसमें, ये होगा किलोमीटर पर। तो किलोमीटर से मीटर में परिवर्तित करें तो इसका मान बनता है 3400 गुणा 10⁻3। ये किस में होगा, अब मीटर के रूप में होगा। तो स्मॉल एच का मान हमें मिल गया। निकालना क्या है, हमें निकालना है उपग्रह की कक्षीय चाल। तो उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए पहला जो हमारे पास मान होता है यदि होगा तो हमने इसे वी नॉट से प्रदर्शित कर रखा है। इसका मान क्या होता है, अंडर रूट पर कैपिटल जी कैपिटल एम अनुपात, यहाँ पर मान आते हैं इसके आर धन एच के रूप में, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हुआ। साथ ही साथ यदि कक्षीय चाल के लिए एक और सूत्र हम देख पाए तो वो किस प्रकार से बनेगा, स्मॉल जी आर वर्ग के रूप में, और यहाँ पर नीचे हम मान देखते हैं तो उसका मान आएगा आर धन एच के रूप में। तो इन्हीं मानों को वी नॉट के रूप में हम क्या लिखते हैं, देखिए आर के मान को हमने आर ले लिया, यहाँ पर आया तो स्मॉल जी बटे यहाँ पर बनता है आर धन एच के रूप में। तो देखिए हम अंतिम वाला जो हमारे पास सूत्र होगा, इसमें इस सूत्र में हम मान रख करके कक्षीय चाल के मान को उस उपग्रह के लिए निकाल सकते हैं। तो आर यहाँ पर क्या बता रहा है, आर यहाँ पर कैपिटल आर जो है पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या को, तो पृथ्वी के लिए त्रिज्या का मान कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो 6400 किलोमीटर है तो हम उसे क्या लिखें, 6400 हमने लिख लिया गुणा 10⁻, इसे लिखा 3 के रूप में, और ये हमारे पास होगा मीटर में। तो ये आर के मान को बता रहा है, ठीक है। आर के मान को बता दिया, एच का मान हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे निकालते हैं आर धन एच का मान। तो आर धन एच का मान कितना होगा, 6400 धन यहाँ पर होगा 3400। ये किस में, किलोमीटर में थे तो किलोमीटर में हम लिखे हैं तो ये होगा 9800 इसमें किलोमीटर पर, ठीक है। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं 9800 गुणा 10⁻, यहाँ पर 3 मीटर के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास कितना, आर धन एच का मान हमारे पास जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करें, कक्षीय चाल का मान यदि हमें निकालना है तो इस सूत्र में सभी मानों का वी नॉट का मान हमें निकालना है। तो आर का मान हमारे पास कितना, आर का मान हमारे पास है 6400, ठीक है। 6400 किसमें, यदि हमने उसे लिखा तो 10⁻3 कर दिया, मीटर पर हो गया ये मान। अंतिम में मान यहाँ पर है तो स्मॉल जी का मान हम जानते हैं 9.8 के रूप में, और नीचे हमने हल किया तो ये हमारे पास बनता है 9800 गुणा 10⁻3 किसमें, मीटर के रूप में। तो ये हमारे पास हुआ। तो वी नॉट का मान हमारे पास के बाद हमारे पास प्राप्त होता है 6.4 गुणा 10⁻, किसमें, 3 के रूप में। ये हमारे पास किसमें होगा, मीटर प्रति सेकंड पर। तो इसे और क्या लिखा जा सकता है, इसे हम वी नॉट के रूप में लिखें तो इसका मान आएगा 6400 मीटर प्रति सेकंड के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास बना मान। दूसरा हमसे प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि हम देखें कि उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। तो परिक्रमण काल के लिए ये बात, यहाँ पर परिक्रमण काल का सूत्र क्या होगा, परिक्रमण काल को टी से हम व्यक्त करते हैं, उसका मान यहाँ पर होता है 2 पाई आर के रूप में, और ये वी के रूप में, ठीक है। वी हमें वेग को बता रहा है जिस वेग से उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूर्णी गति कर रही है। स्मॉल आर हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, स्मॉल आर केंद्र से दूरी को जो वहां पर उपस्थित है, तो उसे हम 2 पाई स्मॉल यहाँ पर कैपिटल आर धन एच के रूप में स्मॉल आर को लिखा जा सकता है, और नीचे वी नॉट के रूप में, वी नॉट हमें क्या बता रहा है, कक्षीय चाल को। इस प्रकार हमें परिक्रमण काल का मान किस प्रकार मिलेगा, टी यहाँ पर होगा 2 पाई, आर धन एच का मान हमने कितना निकाल रखा था, इसका मान हमने निकाल रखा था 9800 गुणा 10⁻3 के रूप में, ठीक है। और नीचे हम इसके मान को देखें तो वी नॉट का मान हमने अभी निकाला है, वो कितना है, वो है 6400 मीटर प्रति सेकंड पर। तो टी का मान हमारे पास
बाद हमें मिलता है यहाँ पर 9616.25। ये किस पे आएगा? ये सेकंड के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब सेकंड से यदि हमें इसे घंटे में परिवर्तित करना है तो हम 3600 का यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो 3600 का भाग देने के बाद हमें इसका मान मिलता है 2.67 यहाँ पर घंटे के रूप में। तो हमें परिक्रमण काल का मान उस उपग्रह के लिए पृथ्वी के चारों ओर कितना मिलता है? 2.67 घंटे हमें प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।